हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम जो है क्लास थर्ड है बेटा आपका डिवीजन चल रहा है बच्चों। पहला आपका आई प्लस वैल्यू, इसमें आपका आज टॉपिक है बेटा कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर कंपेयरिंग नंबर यानी तुलनात्मक शब्द। ठीक है, यहाँ रख दिया आपका डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स नाम दिया है तो फाइंड आउट विच नंबर इज बिगर और स्मॉलर वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर तक आ गया कि हम जो है कैसे यहाँ पे पहचानते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं कि यह संख्या बड़ा है या छोटा है। तो उसको जो प्राप्त करने के लिए हमें कुछ रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच नंबर, कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच नंबर, द नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर। यहाँ पे बेटा आपका काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, जैसे आपका 1, 10 and 100 ये आपका है, और ये आपका 129 ये नंबर दिया हुआ है आपका 129, और यहाँ दिया हुआ आपका 1, 10 and 100 मैं आपका नंबर देखा। ठीक बच्चों, तो अगर आप बात करें 129 और 84 इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो इसमें जो है कौन सा नंबर आपका स्मॉलर है या कौन सा बिगर है। तो यहाँ कहा गया पहले कि आप क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 आपका 3 डिजिट डी आई, यहाँ पर 1, 2, 3 डी आई डी आई, ठीक है, 3 डिजिट्स और यहाँ पे 2 डिजिट्स देख सकते हैं आप। तो बेटा आपको बता दें कि जब आप इन नंबर्स को काउंट करेंगे, डिजिट्स को काउंट करेंगे, तो जो है आप कंपेयर करेंगे फिर उसका डिजिट की, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 डिजिट है। तो आप बता सकते हैं बेटा कि जो आपका अधिक द नंबर विच मोर नंबर ऑफ डिजिट, जो संख्या जो है अधिक डिजिट वाली होगी वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से तुलना किया जाए तो 129 is greater than या bigger than greater than 84। ठीक है, 129 is greater than 84। ये आपका जो 129 है ये आपका संख्या होगा 84 से, इसलिए आप साइन में रखते हैं 129 वाली संख्या है 84 से, आप लिखेंगे 129 is greater than 84। ठीक बच्चों, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट दिया है, एक आपका 87 दिया है और आपका 9 दिया है। ठीक है, तो 9 वाले का 1 डिजिट है केवल, और 87 में आपका 2 डिजिट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 87 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 9 से। ठीक है, 87 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला आपका है कि जो आप डिजिट को गिन लेंगे, जो भी डिजिट वाली संख्या वाली डिजिट जो बड़ी अधिक होगा वो आपकी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इस बार आपका क्या है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ये सबका है सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, सेम नंबर ऑफ डिजिट, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कहा गया था 100 1 10 100 1 10 100 1 10 100, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए आपको पता है 800 और आपका दिया है 756 756 दिया आपका। क्या इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज सेम इन टू
numbers, then compare the first digit from the extreme left in each number. Let us compare each number, the numbers with a bigger digit and 100 place in bigger. ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं 559 के नंबर को डिजिट को काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी डिजिट है आपके यहाँ पर डिजिट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम जो है 100 वाले को क्या करेंगे 100 पे जो आपके 100 पे जो है आपका, ठीक है, उसकी तुलना करेंगे तो आप देखिए बेटा यहाँ पर आपका 8 है और यहाँ पे आपका 7 है। ठीक है, यहाँ पर जो है 100 पे आपका 8 है और यहाँ पर क्या है 7 है। तो 8 और 7 की अगर तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे तो आप बता सकते हैं 8 जो है बड़ा होगा, 8 का जो होगा बड़ा होगा 7 से, 8 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए आप कह सकते हैं जब 8 आपका 100 से बड़ा है और यहाँ पर 7 आपका छोटा है तो ये 8 का जो होगा यह नंबर आपका ग्रेटर होगा और ये होगा स्मॉलर। तो आप लिखिए बेटा 800 is greater than 756. ठीक है, 756 800 greater than 756 इस प्रकार है इसकी तुलना करेंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जांपल और है 511 एंड 409, इसमें भी आपका 5 और 4 है तो आपका 511 आपका बड़ा होगा। उसके बाद देखेंगे सेकेंड, ये आपका फर्स्ट था सेम नंबर आपका यह फर्स्ट था। ठीक है, सेम नंबर आपका यह फर्स्ट था। उसके बाद सेकेंड देखेंगे बेटा, सेकेंड क्या है आपका सेकेंड दिया बेटा आपका इफ द डिजिट्स at the 100th place are the same, then compare the digits at the 10th place. The number with a bigger digit at the 10th place is bigger. ठीक बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया कि अगर 100 प्लेस पे जो है आपके जो डिजिट्स हैं वो क्या है सेम है। ठीक है, तो पहले क्या था 8 था और 7 था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये बड़ा होगा तो बड़ा था। अब जो आपका 100 से सेम नंबर होंगे सेम डिजिट होंगे तो हम जो है उसके बाद जो है 10th प्लेस को देखेंगे, 10th प्लेस देखेंगे जब जो 10th वाला आपका बड़ा होगा वह नंबर आपका क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल 634 नंबर आपका दिया है 634 और 629 ये नंबर देखिए बेटा आप देख सकते हैं कि 100 प्लेस पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 6 है, दोनों साथ से क्या आपका 100 पे 6 है। ठीक है, तो इससे आपको जो है कंपेयर नहीं नोट हो पा रहा है नंबर का तुलना नहीं कर रहा तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट आपका डिजिट देखेंगे 8 प्लेस पे, यहाँ पे आप देखेंगे 3 है और यहाँ पे आप देखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लेस पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो बताएगा जिस 10 प्लेस पे वाला जो भी नंबर आपका बड़ा होगा वह संख्या क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब भी आपका ग्रेटर देन 2 आपको क्या हो जाएगा 634 is greater than 629। ठीक है, 634 is greater than 629 और यहाँ 634 ठीक बच्चों, ये आपका 100 प्लेस अगर सेम हुआ तो उसके लिए और यहाँ पर 100 प्लेस देखेंगे फिर अगर 100 प्लेस से सेम है डिजिट है तो 10 प्लेस देखेंगे। अब नेक्स्ट आपका थर्ड जो बेटा है वो आपका है अगर आपका यह सेकेंड था। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड देखेंगे बेटा अगर आपका 10 प्लेस वाला भी आपका सेम डिजिट है तो हम जो है 1 प्लेस को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसमें थर्ड में यहाँ पे थर्ड कर लेंगे और जहाँ पर दिया है 419 दिया होगा आपका 419 400
14। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 4 और 1 या फिर 100 और 10 4 और 1 या फिर बिल्कुल सेम है, सेम है। ठीक बच्चों, तो जो है हम गुना करेंगे वो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 आपका 4 है, तो ये 9 है आपका 9 ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 490 ग्रेटर देन 440 या आप लिख सकते हैं 490 ग्रेटर देन 440। ठीक बच्चों, इस तरह से जो है आप तुलना करेंगे, दिए गए नंबर की तुलना कर सकते हैं इसी प्रकार। इसके बाद आपका दिया है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। PREDECESSOR and SUCCESSOR. Predecessor and successor. Each number has a predecessor and a successor. लेकिन प्रत्येक संख्या का जो है एक आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर होता है, और एग्जाम्पल 3 है 2 as its predecessor and 4 as its successor। 3 जैसे बेटा आपका दे चुका है, कोई नंबर 3 है जिसका प्रीडिसेसर 2 होगा और इसका सक्सेसर क्या होगा 4 होगा। तो प्रीडिसेसर के लिए बेटा बताया गया आपको कि प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट। यानी आप जो है क्या करते हैं, प्रीडिसेसर कौन सी संख्या होती है, दिए गए संख्या में जो आपको दिया गया नंबर है उसमें से आप 1 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। जैसे पूछा जाए 19, ठीक है, इस 19 का जो आपको प्रीडिसेसर मिलता है, जब का 19 का प्रीडिसेसर तो क्या करेंगे आप, जो दिया गया नंबर है 90 इसमें से क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 18। ठीक है, क्या होगा आपका 19 का प्रीडिसेसर क्या होगा 18 होगा। दिए गए नंबर से हम 1 क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 10 दिया है, 10 का आप पूछा जाए प्रीडिसेसर तो क्या करेंगे 10 - 1 इसका आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। समझ गए। 21 दिया है, 21 का प्रीडिसेसर तो यहाँ क्या दिए गए नंबर का जो नंबर दिया गया है जिसका आपका प्रीडिसेसर पूछ रहा है उस नंबर से हम जो है -1 यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 20 तो आपका क्या होगा प्रीडिसेसर होगा। ठीक है बच्चों, इसका जो है हम दिए गए नंबर का प्रीडिसेसर ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर क्या सक्सेसर, प्रीडिसेसर के बाद क्या एंड सक्सेसर। सक्सेसर के लिए बेटा क्या करेंगे, सक्सेसर ऑफ द नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू इट। सक्सेसर बेटा सक्सेसर का आपका सक्सेसर ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, किसी संख्या का जो है सक्सेसर हम कैसे प्राप्त करते हैं, अगर उस संख्या में दिए गए नंबर में जिसका आपको सक्सेसर ज्ञात करना है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें +1 कर दें तो हमको क्या होगा उस नंबर का सक्सेसर प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 98 है, इसका हम इस नंबर का हमें सक्सेसर ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे 98 में 1 का देंगे आपका हो जाएगा 99, जो कि आपका 98 का क्या होगा सक्सेसर। समझ गए। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे 10 दिया है, 10 का सक्सेसर ज्ञात करना है तो 10 + 1 आपका जाएगा 9 110 का सक्सेसर ज्ञात करना है तो 110 में हम +1 करेंगे आपका हो जाएगा 100।
ठीक है, समझिए बच्चों। ऐसे ही 200 दिया है, 200 हो जाएगा। या फिर कर सकते हैं इसके एक बाद आने संख्या जो है बाद आने संख्या जो क्या कहलाता है उसका सक्रिय कहलाता है। जैसे का 10 का ऐसे क्या करना है, 10 के बाद क्या आता है आपका आएगा आफ्टर 11, 110 के बाद आपका 111, इस तरह से जैसा आपका आता है तो वही आपको क्या कहलाता है आपका सक्रिय है। ठीक है, और जब बिफोर इसको 15 रखा है, नंबर आपको दिया है, ये इवन नंबर है, दिया हुआ नंबर, और इसका आपको क्या कहा जाएगा 97, क्या कहा जाएगा 9, ठीक है, और ये कहा जाएगा 100। ठीक बच्चों, तो ये जो दिया हुआ नंबर है, इस नंबर का क्या आपका सक्रिय कहलाएगा और ये आपका प्रीडिसेसर कहलाएगा। ठीक है, जस्ट बिफोर जो आता है तो आपका प्रीडिसेसर होगा और जो होगा जस्ट आफ्टर वो आपको क्या बोलता है सक्रिय। ठीक है, या फिर आप उसका 1 ऐड करके 1 प्लस ऐड करके जो है आप उसको निकाल सकते हैं सक्रिय को, और दिए गए नंबर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करके आप उसके प्रीडिसेसर को ऐड कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद आइए आपको दिया है सेल 1.3। ऐसे सोर्सेस 1.3 ऐसे सोर्सेस 1.3 में आपका फर्स्ट आपका आप इन द ब्लॉक से क्यू थिंग ग्रेटर देन या लेस देन। In the box says using यहाँ बेटा बड़े छोटे जो है आपको चिन्ह लगाना है। पहला आपका 567 बॉक्स में आप 1100 ठीक बच्चों, तो जो सबसे पहले क्या कहते हैं तो पहला क्या था आपका कि हम डिजिट नंबर के डिजिट को जो है काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 आपके 3 डिजिट और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 डिजिट। ठीक है, तो जो जिस नंबर में डिजिट अधिक होंगे वो संख्या क्या होगी आपकी बड़ी होगी। हो जाएगा 567 लेस देन 1111। नेक्स्ट आपका है सेकेंड 7751 बॉक्स का 7700 आप देख रहे हैं जो सेम है 1000 एंड 100 पे 1000 एंड 100 से आपके 7 दोनों में है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 5 है, यहाँ पे 10 प्लस में 5 है और इस 10 से क्या है 4 है। तो 5 को मिला करेंगे बेटा तो आपका 5 क्या है ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे ये नंबर क्या होगा ग्रेटर देन। ठीक है, 7751 ग्रेटर देन 7759। समझ गए तो इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड 35,465 35,465 35,465 इसके बाद आपका 85,300 85,312। जी बच्चों, यहाँ पे डिजिट आप देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों 5 से है तो आप जो है देखेंगे आपका 1 10 100 10 10 देखेंगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या 8 है। 3 और 8 है दोनों तुलना करेंगे तो आपका 8 क्या होगा ग्रेटर देन होगा तो यह संख्या क्या होगा बड़ी संख्या होगी। यानी कि क्या हो जाएगा आपका 8
35,465 लेस है 85,312। ठीक बच्चों, इसे ये आपका जो है 3 क्वेश्चन में पूछा दिया गया और बाकी इसमें आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे जितने क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो आप जो है होमवर्क में करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा आपका SSC और सेल 1.3। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आपका है सबसे वाला, इसे भी एक देख लेते हैं। बी है आपका बी दिया आपका राइट द प्रेडिसेसर ऑफ दी राइट द प्रेडिसेसर ऑफ दी नंबर। फर्स्ट आपका 8,436। ठीक बता ये दिया था। यदि इसका आपको डिटेल लिखना है यार कि डिटेल चेंज हो जाएगा कि जो दिया गया नंबर है गिवन नंबर जो है उसमें से हम 1 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से हम जो है 8,436 माइनस 1 कर देंगे तो आपका आएगा 5, 3, 4, 8 यानी कि 8,435। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने क्वेश्चन है इसमें है आपके ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक बच्चों, और एक क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें इसी में राइट द सक्सेजर। राइट द सक्सेजर सक्सेजर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एडमिट 3745। सी है आपका 3745। इसमें बेटा आपको इसका सक्सेजर लिखना है और सक्सेजर के लिए आपको बताया गया है कि क्या करते हैं इसमें हम +1 ऐड करते हैं। क्या करते हैं +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 4, 7, 3, 3746। ये आपका क्या होगा सक्सेजर होगा। आपको ये करना है जिसमें भी आपको सेट किया गया और बाकी जो बचे क्वेश्चन सेट 2, 3, 4, 5 आपके 9 तक ये सारे क्वेश्चन जो है सेट 1.3 के सभी क्वेश्चन आप जो है होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको जो है इससे आगे आपको दिया है इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर ये आपको नेक्स्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।